हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई अमेजिंग फैक्ट नहीं बता रही हूँ, बल्कि आज कुछ अनकही, अनसुनी और अनसुलझी सी कहानी लेके आई हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि रोहित, रमन और शशांक ये तीनों अपने बॉस की पार्टी में जाते हैं। उनके बॉस अपनी जो मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे उनके सभी ऑफिस कलीग रहते हैं, ऑफिस कलीग भी रहते हैं, सभी ऑफिस वर्कर सभी रहते हैं मतलब। तो जो रमन है वो बहुत ही फ्रैंक नेचर का इंसान है और काइंड हार्टेड भी है। वो सबकी मदद करता है, कोई से मदद ना मांगे तो भी वो सामने से मदद के लिए ऑफ़र करता है। तो कहानी कुछ ऐसी है, उस दिन पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, तो रमन किचन में गया। किचन में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए वो गया, तो शशांक उसके पीछे पीछे गया। बोला, भाई तू कहाँ जा रहा है, तू सबको एंटरटेन करता है, तू ऐसे बीच में छोड़ के मत जा मैं। तो वो बोला, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मतलब उसी टाइम पे स्टोरी को हाईलाइट किया जाता है, वो ऐसी लाइन बोलते हैं। तो आगे होता कुछ यूँ है कि पार्टी में सब एंजॉय कर लेते हैं, रमन सबको एंटरटेन कर देता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। घर जाने लगते हैं तो कोई ऑटो से जाता है, कोई बाइक से, कोई स्कूटी से, कोई कार से, सब अपने अपने मतलब कन्वेंस के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। तो रमन उस दिन अपनी बाइक लेके गया था, तो वो अपनी बाइक से ही वापस आ रहा था। तो पार्टी से निकले उसको करीबन 5 मिनट ही हुए होंगे। 5 मिनट चलते हुए उसको फिर बाद में एक आवाज़ आई कि ये मेरी मदद करे। तो आवाज़ उसको जानी पहचानी लगी। उसने सोचा इस टाइम पे, फिर उसने अचानक बाइक रोकी तो उसने देखा कि हेल्प तो निकिता उसकी ऑफिस कलीग थी, जिसने अभी कुछ 1-2 सप्ताह से ऑफिस ज्वाइन किया था, मतलब नहीं थी वो ऑफिस में। तो निकिता ने रमन से हेल्प मांगी। तो रमन कहता है कि आप काम जा रहे थे, तो अचानक यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो निकिता और सब हेल्प करता था, और बात आज लेट नाइट थी और एक लड़की की हेल्प करने की बात थी, तो वो उसे अकेला छोड़ के जा नहीं सकता था। उसने हाँ भर दी, चलने लगा। निकिता का नेचर कुछ ऐसा था कि वो ऑफिस में ना तो किसी से बात करती थी, ना किसी के साथ लंच करती थी, मतलब बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेंजर की तरह रहती थी। और रमन उसके अपोजिट बिहेवियर का था, वो बहुत फ्रेंक था। तो निकिता बहुत सुंदर थी, सब उसे ब्यूटी क्वीन कहते थे ऑफिस में, पर उसे निकिता को ये पसंद नहीं था कि उसे कोई ब्यूटी क्वीन कहे। तो उसे कोई पसंद नहीं था, और वो अपनी बात बहुत सबसे खास थी, पर उसे रमन पसंद था। रमन पसंद था क्योंकि वो काइंड हार्टेड और फ्रेंक नेचर का इंसान था। तो सिलसिला चलता रहा बातों का। थोड़ी देर हो गई, करीबन 5-10 मिनट। तो 5-10 मिनट बाद तो रमन निकिता को घर ड्रॉप करने के बाद सोचता है कि आज पार्टी में तो कितना एंजॉय किया, निकिता के बारे में सोचने लग जाता है। निकिता को लाया, कभी पता ही नहीं चला। ऐसे सोचते सोचते वो निकिता को छोड़े हुए उसे 5 मिनट ही हो गए कि 5 मिनट बाद उसे अजीब सा सफ़ेद साड़ी का साया महसूस होता है। तो एकदम से बाइक रोक देता है और वो सोचता है कि कोई लेडीज सड़क क्रॉस करेगी, शुक्र है उसने बाइक रोकी, अदरवाइज शायद एक्सीडेंट भी हो जाता। तो जैसे ही बाइक के ब्रेक लगाते हैं तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब जो साया उसे महसूस हुआ था जो वो कुछ नहीं दिखता, सब अंधेरा अंधेरा। फिर वो सोचता है शायद मेरा वहम होगा, तो वो चल देता है। तो उस दिन उसको कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, वो नॉर्मली ऑफिस से भी उसी टाइम पे निकलता था, यूजुअल टाइम से 5-10 मिनट लेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ से चले हुए उस एक्सीडेंटल स्टॉप से चले हुए 5 मिनट होंगे। फिर अचानक से एक औरत, वही औरत सफ़ेद साड़ी जैसी, एकदम से उसकी बाइक के सामने आ जाती है। तो उसे फिर एकदम से ब्रेक लगाने पड़ता है। तो जैसे ब्रेक लगाता है तो वो सिनेरियो कुछ ऐसा था, मैं अगर कहूँ सफर मेरी अप्सरा हो या कोई परी, तारीफ ये भी सच है कुछ भी। उसकी आंखों में से खून के आंसू बह रहे थे। रमन उसे देख के तो डर गया, हक्का चक्का हो गया। उसने सोचा
तो यहाँ से तो निकलना ही बेहतर है। तो वो वहाँ से तुरंत बाइक तेज स्पीड पे करके अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद गुमसुम रहता है रमन। तो नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है। ऑफिस जाता है तो शशांक और रोहित उसे बोलते हैं हेलो हाय करते हैं, तो वो कोई रिप्लाई नहीं देता। तो रोहित बोलता है शशांक रमन को क्या हो गया, अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो शशांक रोहित से कहता है कि भाई मैं भी कल रात को लेट सोया हूँ इस वजह से, चल इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, हम लोग लंच में बात करते हैं। फिर टाइम लंच का आ जाता है तो लंच में भी रमन अपने टेबल पे से नहीं आता लंच देखने के लिए। फिर जो शशांक है वो रोहित से कहता है चल ठीक है मैं उसको लेके आता हूँ, तू स्टार्ट कर। तो रोहित यूँ बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। फिर वो रोहित उनका वेट करने लग जाता है। शशांक रमन को लेने पहुँचता है तो वो उसके टेबल पे जाके उसे पता चलता है कि रमन तो वॉशरूम में है। तो वो वॉशरूम जाता है उसे लेने, तो वो वहाँ पे जाता है। फिर वहाँ 15-20 मिनट लग जाते हैं, रोहित उनका वेट करता रहता है। लंच भी ओवर हो जाता है। फिर लंच ओवर हो जाता है, फिर वो जाता है, क्या बात है वो कोई ना तो शशांक अपनी टेबल पे था ना रमन अपनी टेबल पे थे। तो गया वो वॉशरूम में ढूंढते ढूंढते दोनों को पता करके अपने कलीग से। तो वो गया तो बाथरूम का सिनेरियो कुछ ऐसा था, शशांक की लाश खून से लथपथ फर्श पे पड़ी थी, बाथरूम के फर्श पे, जिसे देखकर जो रोहित है वो तो हक्का चक्का रह गया। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी जो वो ये थी कि जो रमन है उसके हाथ में चाकू, और वो भी खून से सना हुआ चाकू रमन के हाथ में। रमन जो इतना फ्रैंक और काइंड हार्टेड और रोहित और शशांक का बेस्ट फ्रेंड था, उसके हाथ में चाकू। कोई भी देखे तो साफ बोल दे कि इसने ही शशांक का मर्डर किया है। और उससे भी अजीब चीज़ जो हुई रोहित के साथ, वो उसने ये देखा कि शशांक की लाश तो पड़ी ही हुई थी नीचे फर्श पर जो रमन है उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तो इसे देखकर तो रोहित हक्का चक्का रह गया। और अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और आगे का पार्ट जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानना है कि वो औरत कौन थी जिसकी वजह से रमन की ये हालत हुई, वो इतना चेंज हो गया, तो कमेंट में बताइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो सो दैट आई कैन अपडेट यू फर्दर।